हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सो अभी कितना 5 दिन बाकी है आज से एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो कल जो है हम क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे, तो आज 21 से स्टार्ट करते हैं। तो 21 में क्या कहा गया है, इन द फ्लोइंग नंबर पेयर्स the second number is obtained by applying certain mathematical operation to the first number. Select the number pair in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following pairs. Note: operations should be performed on the whole numbers without breaking down the numbers into their constituent digits. Example 13. Operations on 13 such as adding to, subtracting from, multiplying with 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. Means ये जो है सो सेकेंड नंबर जो है सो फर्स्ट नंबर से किसी न किसी तरह से बना होगा, और हमें क्या करना है, होल नंबर का यूज करना है, हमें डिजिट का यूज नहीं करना है। जैसे 78 है तो हम 78 में कुछ प्लस माइनस करेंगे तब 91 आएगा। हम 7 + 8 या 7 × 8 ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो 78 से 91 कैसे आएगा, तो 78 + 13 करते हैं तो कितना आता है, 78 + 13 करने पे 91 आता है। तो क्या सेम हो रहा है क्या, 94 + 13 करेंगे तो 4 3 7 ना 1 10 107 यस हो रहा है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको लॉजिक को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ऑप्शन 1, 17 1 + 3 करने पे यहाँ पे 74 आता है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 86 + 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 यस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सी को देख लें, क्या देखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। ना 3 7 ना 1 10 107 होगा तो नहीं, सी भी नहीं होगा। तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो ऑफकोर्स बी होगा। नेक्स्ट 22 में क्या कहा गया, इफ ए स्टैंड्स फॉर इंटू, बी स्टैंड्स फॉर माइनस, सी स्टैंड्स फॉर प्लस एंड डी स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड, देन द रिजल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 9। यदि ए का अर्थ गुना करना है, बी का अर्थ घटाना है, सी का अर्थ जोड़ना है और डी का अर्थ भाग करना है, तो निम्नलिखित में किसका परिणाम जो है सो न होगा। तो हम इसको ऑप्शन से ही करेंगे। पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, 8, बी की जगह पे क्या है -3, ए की जगह पे ×10 और सी की जगह पे +2 और डी की जगह पे /5। तो ये तो ऐसे ही 2 जो है सो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ए तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ए नहीं होगा। तो हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। बी में क्या दिया गया है 8, बी की जगह पे क्या होगा -3, सी की जगह पे क्या होगा +10, ए की जगह पे ×2 और डी की जगह पे /5। अगेन एक मिनट, मैंने पहले में क्यों गलती किया, सी क्या था, सी प्लस था, ओके हाँ। तब इसमें क्या हो सकता है, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 8 4 12 और 12 में से 3 जाएगा तो 9। हमें क्या चाहिए 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। और हिंदी में देखें तो 8 बी 3 सी 10 ए 2 डी 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 23 में क्या कहा गया, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग इक्वेशन इफ, क्या ये इनटू, इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, नहीं प्लस नहीं, ये डिवाइडेड है, सॉरी ये ना डिवाइडेड है, डिवाइडेड एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड प्लस आर इंटरचेंज। यदि डिवाइडेड और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना को जोड़ में, गुना और जोड़ को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखो क्या है, 612 डिवाइडेड को हम क्या करेंगे -45 और प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा ×13 और इंटू की जगह पे क्या हो जाएगा
936 और माइनस की जगह पे डिवाइडेड 78। ये यहाँ तक डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 936 के। अब इसको सॉल्व करो हम सब। तो किससे कटेगा? 8 दूनी 16 और उसके बाद 56 किससे कट सकता है? 78 एंड 1 ये किससे कटेगा? 12 से। और 45 इंटू 13 करेंगे तो 45 10 जा 450 एंड 45 3 जा 125। तो ये कितना हो जाएगा? 575। तो देखो 612 में प्लस 12 करेंगे तो 624 और 624 माइनस 575 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 5 जाएगा तो 0। 7 में से 8 9 10 11 12 5 और 5 में से 5 जाएगा तो 0, मतलब 50 आएगा हमारा आंसर। 50 किसी में है क्या? नहीं, मीन्स हमने कुछ तो गलत किया है। 625 5 में से 5 जाएगा तो 0। 7 में से 8 9 10 11 12 5 क्या 612 डिवाइडेड की जगह पे क्या हो जाएगा? -45 प्लस की जगह पे क्या होगा? इंटू 13 और इंटू की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस 936 और माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड 78। तो 45 प्लस सॉरी यहाँ पे तो 24 होगा ना, तो 12 पर जो 24 होता है। और यहाँ पे 450 प्लस 45 3 जा 135 होना चाहिए। अच्छा, सब गलत हो गया, रुको इसको फिर से सॉल्व करते हैं। क्या था? 612 डिवाइडेड की जगह पे क्या आ जाएगा? डिवाइडेड की जगह पे आ जाएगा -45 इंटू 13 इंटू की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस 936 और माइनस की जगह पे डिवाइडेड 78। अब देखो 78 12 जा 936 45 इंटू 13 करेंगे तो 45 10 जा 450 और 45 3 जा क्या हो जाएगा? 55 15 में चलती है 13 135। ये हो जाएगा 585। देखिए 612 और ये 12 इधर आ जाएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा तो 624। 624 माइनस 585 करेंगे कितना आएगा? और 14 में से 5 जाएगा तो 9। 13 में से 8 जाएगा तो 8 में से ना 10 11 12 13। 13 में से 8 जाएगा तो सॉरी 11 हो जाएगा ना। 11 में से 8 जाएगा तो 3 और 5 का 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39। 39 किसमें? ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और हिंदी में देखे तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 24 में क्या कहा गया? ये जो है सो आपस में किसी ना किसी तरह से एक रिलेटेड होगा, सेम वही लॉजिक से ये रिलेटेड होगा। तो हमें ऑप्शन फाइंड करना है कि कौन सा है। तो देखो 12 प्लस 1 करेंगे तो 13, 13 प्लस 2 करेंगे तो 15 और 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 होता है। 14 प्लस 1 करने पे 15, 15 प्लस 2 करने पे 17 और 17 2 जा 34। मीन्स क्या हो रहा है? +1 +2 और इंटू 2। अभी किस में हो रहा है? सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 9 9 + 1 10, 10 + 2 12 और 12 2 जा 24। यस, ऑप्शन ए तो हो रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। एक बार बी को भी चेक कर लेते हैं। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 2 जा 14, बट यहाँ पे क्या है 10। सी को देखे तो 3 + 1 4, 4 + 2 6 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 5, तो सी भी नहीं होगा। और डी 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 25 में क्या है? What will come in a place of question mark if the following question, if
प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, इनटू एंड डिवाइडेड आर इंटरचेंज। यदि प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड मतलब गुना और भाग को प्लस पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो क्या कहा गया, 35 है, माइनस को प्लस से चेंज करना है तो प्लस 112 हो जाएगा, और इनटू को डिवाइडेड से चेंज करना है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 84, और डिवाइड को किससे चेंज करना है, डिवाइड को इनटू से चेंज करना है तो हो जाएगा 48, और प्लस को माइनस से चेंज करना है। अब देखो ये किससे कटेगा, 112 डिवाइडेड 84 किसी से कट रहेगा, अगर हम 2 से ही काटते हैं तो इसको 2 5 10, 2 छक 12, 2 चौका 2 दूनी 4, 7 8 56, 7 8 56, 7 छक 42, और फिर 6 8 जा 48, तो ये क्या हो जाएगा 8 8 जा 48, तो 35 प्लस 8 8 जा 64 माइनस 75, 55 6 3 99 माइनस 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में 7 गए 2, 24, 24 किसी में है क्या, यस, ऑप्शन डी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग इक्वेशन इफ डिवाइडेड एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड प्लस आर इंटरचेंज। यदि भाग है ना, हाँ, भाग और घटाव को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और जोड़ को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखो क्या, 89, इसका डिवाइडेड की जगह पे क्या आएगा, डिवाइडेड की जगह पे माइनस 4984, और माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड 89, और इनटू की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस 9, और प्लस की जगह पे इनटू 2। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको करते हैं, 9 2 जा 18 होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा, तो 89 किससे डिवाइड होगा, ये 9 6 जा 54, और 8 5 40 5, और 56 से जो है सो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 89 प्लस 18 क्या हो जाएगा, साथ में 1 8 1 9 1 10 107, और 107 में माइनस 56 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में 6 गया तो 1, 10 में 5 गया तो 5, 51, 51 है क्या किसी में, यस, ऑप्शन बी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 में क्या कहा गया, which two numbers should be interchanged to make the following equation correct? The entire number should be interchanged and not individual digits of the given number। तो कौन सा नंबर चेंज करेंगे जो इक्वेशन है सही हो, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, 56 के जगह पे क्या लेना है 28, और 28 के जगह पे क्या लेना है 56, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 28 में से 20 जाएगा तो 8 प्लस 7, 7 8 जा 56, 8 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा ये, और माइनस 17, तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 40 बट 70 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 72, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं, बी में क्या है 20 और 17 को एक्सचेंज करना है। देखो 20 की जगह पे क्या हो जाएगा 17, और 17 की जगह पे 20, तो 4 इंटू 56 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9, और 4 में से 1 जाएगा तो 3,
39 माइनस 7 4 जा 28 इंटू 5 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा 20, 20 माइनस 20 माइनस न चौका चौका छत्तीस छाते में 3 चलती है 12 13 14 15 156 और 156 में क्या जाएगा, एक मिनट, 156 में से 0 जाएगा तो नहीं, यहाँ 55 है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। 4 और 7, 4 की जगह पे 7 लेंगे और 7 की जगह पे 4 लेंगे। 7 इंटू 56 में से 20 जाएगा, 6 जाएगा, 56 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 36 प्लस 4 25 4 4 7 28 7 और ये ब्रैकेट में था इंटू 5 माइनस 17, तो 6 सत्ते 42 के दो हाथ में 4 सत्या 21 21 4 25 252, एक मिनट, प्लस 7 5 जा 35 माइनस 17, जिसमें ये प्लस करेंगे तो इससे भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी नहीं होगा तब डी को चेक करते हैं। 4 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 4, 5 इंटू 36 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 17, 6 5 33 को सुना हाथ में 3 5 15 3 18 प्लस 5 का 20 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 200 में 7, ये भी नहीं होगा, कुछ तो गलत किया हम। ऑप्शन ए को फिर से चेक करते हैं, क्या था 56 और 28 को चेंज करना था ना, तो 56 की जगह पे 28 आएगा, 28 की जगह पे 56, तो 28 में से 20 जाएगा तो 8, 4 इंटू 8 प्लस 7 8 56, 8 इंटू 5 माइनस 17, 8 चौका 32 प्लस 8 25 40 माइनस 17, तो क्या हो जाएगा ये 40 50 60 70 72, और 72 माइनस 17 करेंगे तो 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 और 6 में जाएगा 5, यस ऑप्शन ए ही होगा, आंसर हमारा पहले आ जाता। तो छोटी छोटी मिस्टेक ना हमारे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। पता नहीं मैंने क्या मिस्टेक किया था फर्स्ट टाइम में, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 में क्या कहा गया, सिलेक्ट द सेट इन विच ऑफ द नंबर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अभी आपस में कैसे होगा देखो, 23 है, 253 और 11 है, तो या तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529, 11 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं, स्क्वायर से तो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 23 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 352। देखो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या ऑप्शन होता है, जैसे 23 है और 11, हम क्या करेंगे फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट डिजिट को लिखेंगे 3, अब ये दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा 5, और फिर लास्ट को लिख देंगे लास्ट नंबर को तो 2, तो किसी भी नंबर को 11 से 1 या फिर 11 1 1 1 1 1 1 ऐसे है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, इसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो ये क्या हो जाएगा 353, ओके। अब 46 को 24 से डिवाइड करके देखते हैं। 46 या 6 दूनी 12 के दो हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 920 और 46 4 जा 24 के 4 हाथ में 2, 4 चक 16 17 18, 4 8 2 10 को हाथ में 1 9 1 10, 1008, एक मिनट 8 2 10 9 1 1104, ओके। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये हो रहा है। मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर, तो 9 1 जा 9, यहाँ पे क्या है 12, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 25 को अब हम जो है सो 21 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 25 इंटू 21 5 2, एक मिनट, 25 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 2
5 2 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 5, तो 5 2 5, 5 2 5 है क्या? यस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29 में क्या है? इफ P stands for divided, Q stands for into, R stands for plus, S stands for minus, then the result of which of the following would be 50? सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। 24, Q stands for into, Q की जगह पे क्या होगा? into 4, R की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस 28, और S की जगह पे क्या होगा? माइनस 12, और P की जगह पे डिवाइडेड 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 2 जा 12, 24 4 जा 96, प्लस 28 माइनस 2। तो ये 50 तो नहीं आने वाला है, क्योंकि 90 छः छः बार 14 4 हाथ में एक, 9 1 10 11 के हाथ में एक, और ये नहीं बहुत ज्यादा है। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ए नहीं होगा तो बी को चेक करते हैं। 24, आर की जगह पे क्या आएगा? प्लस 24 प्लस 4, पी की जगह पे डिवाइडेड 28, क्यू की जगह पे इंटू 12, और एस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस 6। तो 4 7 जा 28, और 7 से 12 तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसको पॉइंट में आएगा, एंड ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। 24, एस की जगह पे क्या होगा? माइनस 4, क्यू के जगह पे इंटू 28, पी के जगह पे डिवाइडेड 12, और आर की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस 6। अब इसको देखो, ये डिवाइड हो रहा है क्या? 4 दिया 12, और 3 9 जा 27, ये भी पॉइंट में आएगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हमें चेक करने की तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। डी में क्या कहा गया? 24, पी के जगह पे डिवाइडेड 4, एस के जगह पे माइनस 28, आर के जगह पे प्लस 12, एंड क्यू के जगह पे इंटू 6। 4 6 जा 24, बढ़ पे से बढ़ छक 72, 72। तो 72 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 78, और 78 में से 28 माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5 50। हमें क्या चाहिए था? 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 30 में क्या कहा गया है? If P stands for divided, Q stands for into, R stands for plus, S stands for minus, then result of the which of the following will be 38? ऑप्शन ए को देखते हैं। 32, P की जगह पे क्या होगा? डिवाइडेड 8, S की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस 30, और R की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस 16, एंड Q की जगह पे इंटू 4। तो 8 4 जा 32, और 16 16 64, तो 64 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 68, और 68 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 में से 0 जाएगा तो 8, और 6 में 3 जाएगा तो 3, 38। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है? इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड, एंड बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर प्लस, एंड डी स्टैंड्स फॉर माइनस, देन द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 5? यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, और डी का अर्थ माइनस है, मतलब घटाना है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम जो है सो 5 होगा? तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 96, बी का मतलब क्या होगा? इंटू 12, डी मीन्स माइनस 45, ए मीन्स डिवाइडेड 3, एंड सी स्टैंड फॉर प्लस 14। तो पहले 96 को 12 से करते हैं, तो 96 10 जा 960, और 6 दूनी 12 को 2 हाथ में 1, 18 19, 2 9 6 15 5 हाथ में 1, 9 1 10 1 11, 1152, और ये 15 3 जा 45,
तो 115 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें क्या चाहिए था 5, और इसमें से 5 नहीं, ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ये प्लस करेंगे तो और ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। ए जो है हमारा आंसर नहीं होगा। बी को चेक करते हैं। बी में क्या है 96, सी स्टैंड्स फॉर प्लस 12, बी के जगह पे क्या हो जाएगा इंटू 45, ए डिवाइड है 3 एंड डी के जगह पे -14, तो ये क्या हो जाएगा 15, सॉरी यहाँ 15 3 जा 45, और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दाएं के 150, 15 दाएं 30, 180, तो 96 प्लस 180 -14, हमें क्या चाहिए था 5, तो 180 में 96 प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी जो है सो नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। सी में क्या है 96, ए के जगह पे डिवाइडेड 12, डी के जगह पे -45, सी के जगह पे +3 एंड बी के जगह पे इंटू 14, तो 12 9 जा, सॉरी 12 8 जा 96 और 14 3 जा 42, तो क्या हो जाएगा 8 -45 प्लस 42, 42 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 -45 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, हमें क्या चाहिए था 5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 32 में क्या है, refer to the flowing number and symbol sorry series and answer the question that follows, continue to be done from the left to right only। ओके ये ठीक है, देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, क्या बोला गया, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a symbol। हिंदी में देखें तो ऐसे कितने प्रतीक है जिससे प्रतीक पूछा गया है, जिससे प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है, मतलब ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके पहले जो है सो एक संख्या है और फिर एक सिंबल है, मीन्स सपोज क्या होगा 8 @ ऐसा कुछ होगा, पहले नंबर फिर सिंबल फिर सिंबल। चलो देखते हैं, सबसे पहले नंबर सिंबल नंबर, तो ये तो नहीं होगा, नंबर सिंबल नंबर नहीं, नंबर नहीं, नंबर सिंबल नंबर, यस एक ये हो रहा है, देखो मैं इसको ना, एक ये हो रहा है, नंबर सिंबल नंबर नहीं, नंबर सिंबल सिंबल, एक ये हो रहा है, उसके बाद नंबर सिंबल ये भी नहीं हो रहा है, नंबर सिंबल सिंबल एक ये हो रहा है, तो ऐसे कितने 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 33 में क्या है, इफ पी स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड, क्यू स्टैंड्स फॉर इनटू, आर स्टैंड्स फॉर प्लस, एस स्टैंड्स फॉर माइनस, देन द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 200। यदि पी का अर्थ भाग करना है, क्यू का अर्थ गुना करना है, आर का अर्थ जोड़ना है और एस का अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 200 होगा। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं 64, पी के जगह पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड 16, एस के जगह पे क्या हो जाएगा -60, आर के जगह पे +32 एंड क्यू के जगह पे इंटू 8, हमें क्या चाहिए 200, तो 16 4 जा 64 और सुरक्षा में एक अतिरिक्त 24 एक 25 256, 256 में से +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300, और 300 में से 60 माइनस करेंगे तो 240 होगा, बट यहाँ पे क्या कहा गया 200, कुछ गलत किया क्या मैंने, 4 और दोनों सुरक्षा में एक अतिरिक्त 24 एक 25, 256 +4 करेंगे तो 300, एक मिनट 64, P स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड 16, S स्टैंड्स फॉर, S की जगह पे क्या होगा -60, R की जगह पे क्या होगा +32
और क्यू की जगह पे क्या होगा मल्टीप्लाई 8 और दूनी सुरक्षा हाथ में 1 और 24 1 25 256 ये तो सही हो रहा है। हाँ 4 भी सही हो रहा है 4 प्लस अरे यार मैं क्या कर रही हूँ ये 300 थोड़ी ना होगा। देखो 456 में से 456 में 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 260 और 260 में 60 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए और इंग्लिश में भी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 34 में क्या कहा गया two sets of the number are given below. In each set of number certain mathematical operation of the first number digit in the second number. Similarly certain mathematical operations on the second number digits in the third number and so on. तो फर्स्ट से सेकेंड किसी ना किसी तरह रिलेटेड है सेकेंड से थर्ड थर्ड से फोर्थ। तो देखो क्या हो रहा है 10 टू जा 20 20 प्लस 5 करेंगे तो 25 और 25 इंटू 2 करेंगे तो 50। क्या बोला मैंने इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2। अब इसमें देखते हैं 6 3 टू जा 6 और 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 और 11 टू जा 22। देखते हैं ऑप्शन में ये हो रहा है क्या। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं 5 टू जा 10 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 और 15 टू जा 30। यस तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें बाकी के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 35 में क्या कहा गया है 4 is related to 10 following the certain logic. Following the same logic 32 is related to 40. To which of the following 66 related following the same logic. 4 एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 से संबंधित है 34 उसी तर्क के अनुसार 40 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 66 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। देखो अब 4 से 10 कैसे आएगा 4 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 34 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 और 66 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा और 72। तो 72 किसमें है ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है बिलो द गिवन टू सेट्स ऑफ नंबर इन ईच सेट ऑफ नंबर्स a certain mathematical operation on the first number digit in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number digit in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the questions? Note a 2-3 digit number cannot be broken into individual digits for operation. Example, if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3 plus 7 as a 2-digit number cannot be broken into individual digits. Means ये जो दिया गया है ये आपस में एक दूसरे से किसी न किसी से मतलब 3 से कोई ना कोई प्लस माइनस करके 5 होगा 5 से 10 और 10 से 12 और हम इस डिजिट को जो है सो होल डिजिट के जैसे देखेंगे 22 है तो 22 देखेंगे 2 + 2 नहीं देखेंगे। तब देखो 3 से 5 पे कैसे आएंगे 3 + 2 करने पे क्या आ जाएगा 5 और 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 और 10 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। सेम अब इसमें हो रहा है क्या 8 + 2 करने पे 10 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 और 20 + 2 करेंगे तो 22। ओके तो सेम पैटर्न अब कौन से ऑप्शन में वो देखते हैं ऑप्शन ए को चेक करते हैं 4 + 2 करने पे 6 6 2 जा 12 और 12 + 2 करेंगे तो 14 होना चाहिए था बट यहाँ पे क्या है 24 तो ए तो नहीं होगा। बी को देखते हैं 18 + 2 करने पे 20 20 इंटू 2 करने पे 40 एंड 40 + 2 करेंगे तो 42। ओके ऑप्शन बी जो है सो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 37 में क्या है सेम है 12 13 17 20 किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है और 22 23 27 30। देखो 12 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 और 13 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 और 17 + 3 करेंगे तो 20। सेम हो रहा है क्या 22 + 1 करने पे 23 23 + 4 करने पे 27 और 27 + 3 करने पे 30। अब ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में होगा ऑप्शन ए 4 + 1 करने पे 5 होना चाहिए था यहाँ पे क्या 8 तो ए तो नहीं होगा। बी को देखते हैं 44 + 1 करने पे 45 45 + 4 करने पे 49 और 49 + 3 करने पे 52। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट
38 में क्या है, देखो ये कैसे होगा, 1 मिनट, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12, 12 प्लस 3 करेंगे तो 15, और 15 इंटू 2 करेंगे तो 30। क्या ये लॉजिक हो रहा है? 4 इंटू 2 करने पे 8, 8 प्लस 3 करने पे 11, और 11 इंटू 2। हाँ, देखते हैं ऑप्शन कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ऑप्शन ए को देखते हैं, 8 इंटू 16, एंड 16 प्लस 3 करेंगे तो 19, और 19 टू जा 38 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 36। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, 11 टू जा 22, 22 प्लस 3 करेंगे तो 25, एंड 25 इंटू 2 करेंगे तो 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 39 में क्या है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग इक्वेशन इफ, क्या कर रहे थे यहाँ पे जानो, 1 मिनट। तो कांति में व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग इक्वेशन इफ, क्या था, डिवाइडेड एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड प्लस आर इंटरचेंज। इनटू और प्लस को इंटरचेंज कर देंगे, तो मीन्स यदि भाग और घटाव को आपस में बदल दिया जाता है और गुना और जोड़ को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। जब क्या कहा गया, 4 3 2 0, माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड 96, इंटू के जगह पे प्लस 37, और प्लस के जगह पे 21, और डिवाइडेड के जगह पे माइनस 372। तब 96 से 43 कैसे कटेगा, 4 और 5, आई थिंक ये 45 से कटेगा। एक बार देख लेते हैं, 96 को 45 से करेंगे तो 480, 0 और 4 को 2 हाथ में 1, 8 1 9 9, 4 3 3 हाथ में 1, 3 1 4। हाँ, तो ये किससे कट रहा है, ये 45 से कट रहा है। 1 मिनट 1 मिनट, तो ये किससे कटेगा, 45 से, और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 37 को 21 से करेंगे तो 370, सॉरी 370 नहीं होगा, और 2 जा है ना, तो 7 नीचे तक 4 हाथ में 1, 3 नीचे 1 7, 740, और 37, 7 4 3 7, 777 हो जाएगा ये। 777 प्लस 45 करेंगे तो 7 3 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 3 10 1 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 7 1 8, 822, और 822 में से 372 जाएगा तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 12 में से 7 जाएगा तो 5, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, 440 है क्या किसी में, यस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 40 में क्या कहा गया है, below the given two sets of the number in each set of number a certain mathematical operation in the first number result in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given options follows the same set of the operation as in the question? सेम ही है, ये आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड होंगे। तो देखो 14 प्लस 1 करने पे क्या हो जाएगा 15, 15 प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, एंड 20 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। सेम लॉजिक हो रहा है क्या, 19 प्लस 1 करने पे 20, 20 प्लस 5 करने पे 25, और 25 इंटू 2 करेंगे तो 50। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं, 8 प्लस 1 करने पे 9 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है 10, तो ए तो नहीं होगा। बी को देखते हैं, 3 प्लस 1 करने पे 4, 4 प्लस 5 करने पे 9, और 9 टू जा 18, बट यहाँ पे क्या है 14, तो बी भी नहीं होगा। सी को देखते हैं, 5 प्लस 1 करने पे 6, 6 प्लस 5 करने पे 11, और 11 टू जा 22। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है,
सेम ही है, ये कोई लॉजिक दिया है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो देखो कैसे होंगे, 12 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 प्लस 2 करेंगे तो 16, और 16 प्लस 4 करेंगे तो 20। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, 14 प्लस 2 करेंगे तो 16, 16 प्लस 2 करेंगे तो 18, और 18 प्लस 4 करेंगे तो 22। तब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 3 प्लस 2 करने पे 5, 5 प्लस 2 करने पे 7, और 7 प्लस 4 करने पे 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। मुझे बाकी के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 42 में क्या कहा गया, इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड, बी स्टैंड्स फॉर इनटू, सी स्टैंड्स फॉर प्लस, एंड डी स्टैंड्स फॉर माइनस, देन द रिजल्टेड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 77। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, और डी का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 77 होगा। देखो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 42 बी की जगह पे क्या होगा इंटू 6, सी के जगह पे क्या होगा प्लस 38, और डी के जगह पे क्या होगा माइनस 18, और ए की जगह पे डिवाइडेड 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा 18, और 6 दूनी 12 को 2 हाथ में 1, 6 6 24 25, 252, 252 प्लस 38 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 60 70 80 80 10 90 290, और 290 माइनस 3 करेंगे तो 287, बट हमें क्या चाहिए 77। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ए नहीं होगा तो हम बी को चेक करते हैं। बी में क्या है 42, ए की जगह पे डिवाइडेड 6, डी की जगह पे माइनस 38, सी के जगह पे प्लस 18, एंड बी के जगह पे इंटू 6। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। 6 7 जा 42, और 18 6 जा क्या होगा 18 6 जा 84, 84 प्लस 7 करेंगे तो 7 5 8 9 10 11 12, और 92, एंड 92 माइनस 38 करेंगे तो 1 मिनट कुछ तो गलत किया है। 86 क्या गलत क्यों मैं 18 6 जा क्या होता है 6 48 का 8 हाथ में 4, 108 होता है ना 18 6 जा हाँ 108, 108 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 तक 50 में एक 115, 115 में से 18 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 8 करने पे 7, और 10 में से 3 जाएगा तो 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 43 में क्या कहा गया टू सेट्स ऑफ द नंबर आर गिवन बिलो इन इच सेट्स ऑफ नंबर certain mathematical operation on the first number digit in the second number, similarly certain mathematical operation on the second number digit in the third number and so on। वही है ये आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड होंगे एंड ये किसी से होंगे। तो 13 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 15 इंटू 2 करेंगे तो 30, एंड 30 इंटू 2 करेंगे तो 60। अब ये हो रहा है क्या 3 प्लस 2 करने पे 5, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, एंड 10 इंटू 2 करेंगे तो 20। यस हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या कहा गया है 10 प्लस 2 करने पे 12, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24, एंड 24 इंटू 2 करेंगे तो 48 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 42, तो ए नहीं होगा। बी को देखते हैं 15 प्लस 2 करने पे 17, 17 टू जा 34, एंड 34 टू जा क्या होगा 4 दूना 6 दूनी 12 13 138, बट ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी को देखते हैं सी में क्या है 8 प्लस 2 करने पे 10, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 करेंगे तो 20, एंड 20 इंटू 2 करेंगे तो 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 44 में क्या है सेम ही है कौन सा लॉजिक होगा 13 इंटू 2 करेंगे तो 26, 26 प्लस 4 करेंगे तो 30,
एंड 30 इंटू 2 करेंगे तो 60 सेम हो रहा है क्या। 5 इंटू 2 करने पे 10, 10 प्लस 4 करने पे 14 एंड 14 इंटू 2 करने पे 28। यस, ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए 3 इंटू 2 करने पे 6, 6 प्लस 4 करने पे 10 एंड 10 इंटू 2 करने पे 20 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 30, तो ए नहीं होगा। बी को देखो, 4 इंटू 2 करने पे सॉरी 2 इंटू 2 करने पे 4, 4 प्लस 4 करने पे 8 एंड 8 इंटू 2 करने पे 16 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है 12, तो बी भी नहीं होगा। सी को देखो, 7 इंटू 2 करने पे 14, 14 प्लस 2 करने पे 8, 14 प्लस 4 करने पे 18 और 18 टू जा 36 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 22, तो सी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, बट फिर भी बता देती हूँ। 10 इंटू 2 करोगे तो 20, 20 प्लस 4 करने पे 24 एंड 24 इंटू 2 करेंगे तो 48। नेक्स्ट 45 में क्या है, सिलेक्ट द सेट इन द विच, एक मिनट, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। सेम ही है, ये आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड होंगे। अब देखो सब सिमिलर लग रहे हैं, या तो हाँ ये कर सकते हैं, 29 प्लस 24 करेंगे तो 53 आता है, और 12 प्लस 20 करेंगे तो 32 आता है। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ए को देखें तो 24 प्लस 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 7 आना चाहिए, और 37, बट यहाँ पे क्या है 40, तो ए नहीं होगा। बी को देखते हैं, 7 3 10 तो 12 को 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 72, बट यहाँ पे क्या है 75, तो बी भी नहीं होगा। सी को देखते हैं, 49 प्लस 19 और 40, 10 50, 50 एंड 60, 60 67 होना चाहिए, 68 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 71, सी भी नहीं होगा, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। चेक भी कर लेते एक बार, 46 प्लस 14 करेंगे तो 40 10 50, 50 10 60, तो यस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आज के क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं, और बाकी के क्वेश्चन को जो है कल की क्लास में करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोग से कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।